आखिर कब तक यूपी में शिक्षक भर्ती आने के चांस है। जैसे आप देख रहे हो बगल का स्टेट है अपना बिहार, और बिहार ने काफ़ी लंबी भर्ती दिया है प्राइमरी और जूनियर में। काफ़ी लंबी भर्ती के तहत जो है 1 लाख प्लस भर्ती है, अपने आप में एक स्टेट के लिए काफ़ी बड़ी बात होती है। तो कई सारे कैंडिडेट्स की ये दिमाग में चल रहा है कि अब बिहार में आ गई तो यूपी में भी शायद आ जाए, अब यूपी में आने की बारी है, अभी यूपी में आ जाएगी इसके बाद तुरंत। तो आपको बता दूं कि क्योंकि मैंने भी डीएलएड कर रखा है, 2017 बैच से डीएलएड कर रखा है, और 17 कर किया मैंने, 19 मेरा कंप्लीट हो गया। लगभग पिछले 3-4 साल से कोई भर्ती नहीं आई, क्योंकि इसके पहले जब भर्ती आई थी वो 69,000 भर्ती आई थी, और उसके पहले एक भर्ती आई थी 68,500। उसके बाद 69 की जो भर्ती थी वो 18 में आई थी। 18 के बाद लगभग इधर 19 से लगाकर लगभग 4-5 साल में, 4-5 साल एक लंबा गैप होने के बाद अभी तक कोई भर्ती, शिक्षक भर्ती यूपी में देखने को नहीं मिली। सेंट्रल लेवल की एक भर्ती आई थी, वो भी केवीएस वाली, केवीएस पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, प्रिंसिपल, इन सभी पदों की आई थी। उसका भी एग्जाम इतने स्पीड से कंडक्ट कराया गया आयोग की, सीबीएसई के द्वारा। उसके बाद आज तक उनके रिजल्ट की कोई पता नहीं है कब इंटरव्यू होगा, क्योंकि कैंडिडेट को क्या लगता है कि कहीं ना कहीं चलो यहाँ नहीं तो यहाँ, यहाँ नहीं तो यहाँ, कहीं तो सिलेक्शन हो। लेकिन फिलहाल देखने को ये मिल रहा है कि कहीं भी कोई भर्ती के आसार नहीं है, और कब तक भर्ती आएगी ये कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि कोई ऐसी सुरसुराहट भी नहीं है, दूर दूर तक कोई ऐसी दिखाई नहीं दे रहा। कहीं ना कहीं कहा जाए तो अंधकार से लग गए, और कैंडिडेट जो हम लोगों की तरह, जो हमारे जैसे हैं, लगे हुए हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट जो बाहर रह रहे हैं, क्योंकि घर से भी एक समय के बाद घर से भी पैसे मांगने में कहीं ना कहीं हिचकिचाहट होती है, एक शर्म सी महसूस होती है जैसे एज बढ़ती है। क्योंकि उन सभी चीज़ों को मैं महसूस कर सकता हूँ, कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों से सभी कैंडिडेट्स गुजरे होते हैं। तो कहने का मेरा पर्पज़ क्या है कि भर्ती आखिर कब तक आएगी, और कैंडिडेट्स आखिर जब तक भर्ती नहीं तो उन्हें क्या करना चाहिए, फिर आखिर करे तो क्या करे वो। क्योंकि कंडीशन ये बन गई कि अगर आप किसी शहर में रह रहे हो तो आप शहर से लौट कर गाँव भी नहीं जा सकते, अपने घर में रह सकते, क्योंकि गाँव या घर जाओगे तो वहाँ भी लोग पूछेंगे भाई क्या हुआ, आखिर तुम तो ये कर रहे थे या वो कर रहे थे, तुम तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे ये। तो आखिर इसका कहने का मतलब क्या है कि सोल्यूशन क्या निकाला जाए, अगर बीच का रास्ता क्या निकाला जाए, कि रूट क्या क्लियर किया जाए। तो जब तक फिलहाल यूपी में भर्ती नहीं आ रही है, फिर किसी भी, अच्छा ये भी नहीं कि हाँ किसी अन्य एग्जाम के थ्रू पेट या फिर कोई भी भर्ती ऐसी आ रही है जिसके तहत आप एंट्री मार दो, और कुछ टाइम तक सेटलमेंट रखो, और कहीं दूर भी अगर हो जाए तो वो भी दूर दूर तक आसार नहीं दिख रहे हैं। कहने का मतलब पूरी तरह से अंधकार से भरा हुआ है, लेकिन फिर भी हमें इस अंधकार में अपने आप को थोड़ा सा पॉजिटिव रख करके आगे बढ़ना चाहिए। और जब तक भर्ती नहीं आ रही तब तक अगर आप चाहो तो बिहार शिक्षक भर्ती एक आयोग की अच्छी भर्ती है, और ठीक ठाक एक मौका भी है काम करने का, ठीक ठाक एक चांस। कि पहला पार्ट है, 2 सेक्शन में सिलेबस है, सिलेबस भी कोई उतना खास नहीं। अगर आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हो, सुपर टेट वाले कैंडिडेट्स के लिए उतना हाई फाई सिलेबस नहीं है, क्योंकि सुपर टेट का सिलेबस तो 5-5-10 नंबर उन्होंने सब कुछ पढ़ा रखा है। लेकिन वहीं पे अगर बिहार की बात, टीचर का जो सिलेबस है उसमें सिलेबस में फिर भी उससे कम ही है, तो आप कर सकते हो। और अगर आपको लगे कि बिहार में जब तक यूपी में कुछ नहीं हो रहा तो बिहार में एक बार ट्राई करना चाहिए। ट्राई करने में क्या जाता है, आपको एक बार देखना चाहिए, अगर हो जाता है तो बेस्ट है, नहीं तो 2-3 जब जाएंगे और इससे ज़्यादा क्या होगा। और जब तक कुछ नहीं हो रहा तो मुझे लगता है कि आप साइड से ट्यूशन वगैरह, या फिर जो भी आपको लगे कि हाँ हमारी पढ़ाई इस काम को करके डिस्टर्ब नहीं होगी, साइड से आप सोर्स ऑफ अर्निंग के रूप में बना सकते हो, कुछ भी करके। क्योंकि आप कब तक किसी पर डिपेंडेंट रहोगे, कब तक ऐसे किसी पर निर्भर होकर काम चलते, ऐसे काम लंबे समय तक तो नहीं चलने वाला मुझे लगता है। तो जब तक इधर कुछ चीज़ें नहीं आपको दिख रही, जब तक इधर कुछ चीज़ें नहीं हो रही, तब तक आप किसी पार्ट टाइम जॉब के रूप में, पार्ट टाइम वर्किंग के रूप में आप कहीं भी कुछ काम कर सकते हो। उसके बाद जब भी इधर कोई वैकेंसी वगैरह आती है तो आप उधर का काम गिव अप करके, छोड़ करके अपने इधर फिर से रूट पे वापसी आ जाओगे। पार्ट टाइम काम करने में क्या होगा कि आपकी पढ़ाई सबसे ज़्यादा, क्या हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हमारी पढ़ाई ना बंद हो, हमारी पढ़ाई कंटिन्यू चलती रहे, चाहे भले ही 2-2, 3-3 घंटे चले, लेकिन चलती रहे। क्योंकि आप सोचो कि जब भर्ती आ जाएगी तब आप तीर मार दोगे तो नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स लगातार 4 साल 5 साल जब भर्ती नहीं आते तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो लगातार लगे हुए हैं और काम करते रहे हैं, भले वो पार्ट टाइम के रूप में पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन पढ़ रहे हैं। तो आप भी लगे रहें और बी पॉजिटिव, लगे रहें, मेहनत करते रहें। आज नहीं तो कल जरूर होगा, क्योंकि हर दिन के बाद रात होती है और हर रात के बाद सुबह जरूर होती है, कि रात कितनी भी अंधकार क्यों ना हो। थैंक यू। चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरी बातें कैसी लगी, अगर कुछ भी पॉजिटिव एनर्जी आ रही है तो वीडियो को शेयर कर सकते हैं उन सभी कैंडिडेट जो यूपी के टीचर भर्ती के इंतजार में लगे हुए हैं। और थैंक यू, एक प्यारा सा कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।